मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जब जन्माष्टमी की बात हो और शहर के फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर और राधा कृष्ण के 100 करोड़ के बेशकीमती गहनों का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जन्माष्टमी पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण 100 करोड़ के गहनों से श्रृंगार हुआ है। सिंधिया रियासत के समय इन सोने के गहनों में हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हैं। बीओ फर्स्ट ग्वालियर का गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ने की थी। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए चांदी के बर्तन और पहनाने के लिए रत्न जड़ित सोने के आभूषण बनवाए थे। इसमें राधा कृष्ण के 55 पन्ना जड़ित 7 लड़ी का हार, सोने की बांसुरी जिस पर हीरे और मोती लगे हैं, सोने की नथ, जंजीर और चांदी के पूजा के बर्तन हैं। हर साल जन्माष्टमी पर इन जेवरातों से राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। इस स्वरूप को देखने के लिए भक्त साल भर का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। इनमें विदेशी भक्त भी शामिल रहते हैं। यह गहने एंटिक हैं। इन्हें साल भर बैंक के लॉकर में विशेष सुरक्षा में रखा जाता है। जन्माष्टमी की सुबह उनको कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच बैंक के लॉकर से निकाल कर लाया जाता है, जिसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। मंदिर की स्थापना 102 साल पहले हुई थी। एंटिक व बेशकीमती गहनों से सजे राधा कृष्ण की सुरक्षा के लिए 100 से ज़्यादा जवान मंदिर में तैनात हैं। मंदिर के अंदर से लेकर बाहर तक और सैकड़ों सड़कों तक 1 सैकड़ा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इन गहनों से होता है श्रृंगार। सोना, चांदी, माता राधा के 7 लड़ी के हार में पन्ना, हीरे और मणिक जड़े हुए हैं। राधा कृष्ण के दोनों के मुकुट में हीरे के साथ ही पद्म पन्ना जड़े हैं। कृष्ण की बांसुरी सोने की है और उस पर भी हीरे लगे हैं। राधा कृष्ण के हार में बेशकीमती नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक लगे हैं। पूरे गहने सोने के हैं और इनमें हीरे, मोती, पन्ना, माणिक, नीलम, पुखराज ऐसे लगे हैं जैसे आकाश में तारे चमक रहे हों। देश की आज़ादी से पहले तक भगवान इन जेवरातों को धारण किए रहते थे, लेकिन आज़ादी के बाद से जेवरात बैंक के लॉकर में रखवा दिए गए, जो 2007 में नगर निगम की देखरेख में आए और तब से लेकर हर जन्माष्टमी पर इन्हें लॉकर से निकाला जाने लगा। तभी से लगातार हर जन्माष्टमी पर यह गहनों से भगवान राधा कृष्ण सजते। सभी नगर वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह प्रातः 10 बजे समिति के सभी सदस्य सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उपस्थित रहे, जहां पर स्टेट टाइम के जो आभूषण हैं सोने और चांदी के, वो वहां पर तिजोरी में रहते हैं। वहाँ पर सभी के सामने उनको निकाला गया और उसके पश्चात उन्हें बक्से में बंद कर सिक्योरिटी में, हाई सिक्योरिटी के साथ उनको मंदिर पर लाया गया। जैसे ही मंदिर पर लाया गया, सभी समिति सदस्यों के सामने मीडिया बंधु जो हैं हमारे, उनके सामने सभी आभूषणों को खोला गया और सूची से उनका मिलान किया गया। उसके पश्चात मंदिर के अंदर आभूषण से भगवान जी को सजाया गया और उसके पश्चात आरती की गई। अब दोपहर 4 बजे चिड़ियाघर के बाहर हांडी प्रोग्राम रहेगा। 7 बजे पुनः यहाँ पर एक आरती रहेगी। उसके पश्चात रात के 12 बजे समिति सदस्य सभी पुनः उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर सभी के सामने कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में सभी जो आभूषण हैं उनको दोबारा सूची से मिलान करके पैक किया जाएगा और सिक्योरिटी के साथ, पुलिस सिक्योरिटी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो लॉकर है वहाँ पर दोबारा से रखा। सर, आभूषणों की वैल्यूएशन को लेकर बड़ी भ्रम रहता है। कुछ लोग बोलते हैं 50 करोड़ है, 100 करोड़ है। 2007 में पहले हुआ था, उसके बाद कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। एग्जैक्ट क्या एग्जैक्ट तो अभी इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम जो चांदी और जो सोने के जो आभूषण हैं उनके हमारे पास ग्राम उपलब्ध हैं, कितना उनका वेट है। तो हम लोग जब रात की सूची का मिलान करेंगे तो उस समय हम लोग टोटल कर लेंगे वेट और आज के रेट के अनुसार आप लोग को सूचित। क्या नाम है? कल्पना। आप यहाँ इस मंदिर पे आई हैं, क्या श्री कृष्ण जी के दर्शन साल में एक बार होते हैं और करोड़ों के जेवर पहनते हैं। काफ़ी अनुपम सौंदर्य होता है उनका, छटा देखते ही बनती है और व्रत उपवास रहता है। और यहाँ से दर्शन करने के बाद अपने घर जाके भी झांकियाँ लगाएंगे और प्रभु का भजन करेंगे। कितने सालों से यहाँ दर्शन के लिए? ये करीब हम बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं, ग्वालियर के ही निवासी हैं, बचपन से ही यहाँ आते हैं, उनके दर्शन करते हैं। खासियत क्या है? जी, काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है। हमारे राजा महाराजाओं के समय से ये मंदिर है और इसमें उपासना करके काफ़ी मन को शांति मिलती है।